हेलो दोस्तों, प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा विषय है जो हम लोग जो छोटे छोटे चीज़ों में स्ट्रेस फील करने लगते हैं। कभी कभी लाइफ्स में कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं कि जिसकी वजह से कभी स्ट्रेस हो जाता है अननेसेसरी। बहुत छोटा छोटा चीज़ कभी कभी पता चलता है कि यार इतना ये छोटी सी बात में स्ट्रेस कैसे हो सकता है किसी को। तो वो सब बात भी हमको हैम्पर कर जाता है सम टाइम। तो हमको उससे बाहर कैसे आना है, तो आपको सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि भाई आपके साथ जो भी हो रहा है सिर्फ आप ही नहीं हो, आपके जैसे बहुत हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं यहाँ पे जो डेली बेसिस पे इससे ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इससे ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं उनके साथ। सिर्फ आप ही ऐसे सिंगल नहीं हैं। तो दिमाग से इस मिथ को निकाल दीजिए बिल्कुल कि सिर्फ आपको हो रहा है या समथिंग, थोड़ा वो आपको ज़्यादा हैम्पर करता, थोड़ा ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करता होगा सम टाइम। तो उसको अपने मन से एकदम निकाल दीजिए A to Z पकड़ के कि सिर्फ हम नहीं हैं, सबको हो रहा है। अगर ये कर लेते हैं तो आपका थोड़ा परसेंटेज जो है रिड्यूस हो जाएगा कि ठीक है, इट्स ओके नाउ। और दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसा होता है उसके बावजूद भी आपको ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या कंटिन्यूसली ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि ये जो हमारा मनुष्य का जो शरीर है ना, इस शरीर को उनके हाथ में समर्पित कर दीजिए। कुछ भी हो रहा है तो आप मान के चलिए कि ये हो रहा है और हमको इसके मीन्स बीच से होके जाना है ऐसे। तो वो जो ऊपर बैठे हैं ना, वो इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हाँ इसके साथ हो गया। आप मान के चलिए कि वो चाह रहे हैं कि मेरे साथ हो तो हो गया तो फिर अभी आपके साथ ये हो गया, कुछ अलग हुआ समथिंग। मतलब अगर कुछ ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि उनके हिसाब से हमको हाँ ये भी कर लेना है, बिकॉज़ उन्होंने कुछ सोचा है मेरे लिए, तो ठीक है इसको भी हम होके जाने देते हैं। आई एम टेलिंग यू, आपके साथ बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है, मतलब जो बोलते हैं वो लोग कहावत बोलते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन आप पेशेंस बना के रखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सबसे पहले ये तो दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए कि आपका सब कुछ ओके होने वाला है। थोड़ा सा, क्योंकि मैं जितना एनालिसिस किया हूँ, तो जो हमारा लाइफ होता है, अगर सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूँ ना, तो हमारा लाइफ कैसे होता है, ये किसी एक पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर आपका फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उस पॉइंट पे जाके फिर हल्का सा मे भी नीचे आएगा समथिंग, फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो जो आप ओवरऑल ग्राफ है आपके लाइफ का, वो जब आप बाहर से देखेंगे, सपोज़ मैं बाहर से उस लाइफ ग्राफ को देख रहा हूँ, तो वो आपको प्रॉपर दिखेगा कि मेरा ग्राफ ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है। लेकिन पार्टिकुलर जो उस स्पॉन्टेनियस टाइम पे किसी एक जगह पे जहाँ हम फील करते हैं कि अरे ये नीचे गया, मतलब अरे क्या स्थिति गड़बड़ हो गया, क्या हो गया ऐसा, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम होते हैं, खुद को रखते हैं। लेकिन हम खुद को खुद में से निकाल के अगर थोड़ा दूर खड़ा कर दें और उसके बाद खुद को ऑब्जर्व करें उस ग्राफ को, तो आपको पता चलेगा कि आप एकदम सही दिशा में है। आप समझ रहे हैं पॉइंट क्या मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो जो ग्राफ है वो दूर से आप देखिए बस कि ये मेरे लाइफ का ग्राफ जा रहा है, लाइक ऐसे गया। तो वो आपको एनालाइज करना है उस चीज़ को, ना कि उस स्पॉन्टेनियस ग्राफ पे जाना है कि जहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया तो ओह ये कैसे हो गया। नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है उस पॉइंट पे डट के पकड़े रहना है एकदम। क्योंकि आपका वो जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आपका ओवरऑल ग्राफ सबका अच्छा होता है, किसी का ख़राब नहीं होता है। वो सिर्फ वो किसी का स्पॉन्टेनियस कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किसी का मतलब लाइक वो होता है। लेकिन आप अगर ओवरऑल अपना ग्राफ, अपने लाइफ का ग्राफ देखेंगे ना एक जगह से पकड़ के, आपको बेस्ट लगेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए और थोड़ा बहुत ये होता है अप्स एंड डाउन, उसको एडजस्ट करिए। बिकॉज आप मान के चलिए कि मैं एक पतंग हूँ, डोर हमारा ऊपर है, वहाँ से वो हमको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं इधर जाओ, तो मैं इधर जा रहा हूँ। आज मेरा नौकरी गया तो ठीक है,
उनका मर्जी है, गया, कल को मिल जाता है फिर आप। लेकिन हाँ, इसमें लोग क्या होता है कि अपना जो उनका कर्म है वो थोड़ा भूल जाते हैं समटाइम। तो अपना जो आपका कर्तव्य है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको प्रॉपर मेंटेन करते हुए करते रहिए और उस डोर को ऊपर में ही रहने दीजिए। वो जैसे बोलते हैं वैसे करिए, आप जो कर रहे हैं वो करिए। वो जो डोर है वो आपको प्रॉपर गाइड करते हुए सही दिशा में लेके जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। ये बात आप मान के चलिए, ये दृढ़ संकल्पित बात है कि मतलब ये ऐसा होता है। तो और दूसरा, ये 2-3 चीज़ और है जो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। और स्ट्रेस एकदम मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, वो सपोज मैं स्ट्रेस लेता हूँ कि मेरे को 50,000 मेरा चला गया समटाइम, मे बी, या कभी कभी एक डिपेंड करता है, तो मेरा पैसा वहाँ चला गया। अभी जितना पैसा गया नहीं, उससे ज़्यादा हम स्ट्रेस लेके खुद को हार्म कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, ये छोटा सा स्ट्रेस वो कभी कभी आप हमको दिखता नहीं है, हमको पता नहीं चलता है ना। आप देखेंगे बहुत खुशमिजाज लोग हैं, लेकिन उनको भी कुछ कुछ इशू हो जाता है समटाइम, हर्ट वर्ट ये वो। क्यों? क्योंकि वो छोटा छोटा पॉइंट पे उनके अंदर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का वो तिनका रह जाता है कि पता नहीं चलता है। और उनके साथ तो और दिक्कत होता है जो खुशमिजाज हैं, क्योंकि वो किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि हम खुशमिजाज हैं, अगर मैं ये स्ट्रेस वाला किसी को बोलूँगा, उनको लगेगा अरे यार क्या आदमी है, इतना अच्छा हंसता खेलता है, ये सब बोल रहा है ऐसा लाइक। तो वो अपने अंदर उस चीज़ को रख लेते हैं सम टाइम के लिए, वो भी गलत है। स्ट्रेस आप थोड़ा शेयर करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि हाँ, थोड़ा सा मिल बांट के थोड़ा सा वो हो जाता है। तो स्ट्रेस को ना अपने अंदर तक मत रखिए, अगर थोड़ा बहुत है तो शेयर कीजिए। एटलीस्ट कोई हैं आपके अपने जो क्लोज हैं, उनके साथ डिस्कस करके निकाल दीजिए व्हाटएवर, और उसको रखिए तो बिल्कुल ही मत, क्योंकि वो छोटा छोटा चीज़ आपको पता नहीं चलता है। इतना सारा बीमारी नया नया नाम का है, पता नहीं मेरे को, पर वो सब इनडायरेक्टली हमको हार्म करता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी वे में हमारे ऊपर हावी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है हमको। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल स्ट्रेसेस एंड उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक साथ मिल के एक क्लाउड बन जाता है, फिर वो हमको इफ़ेक्ट करना चालू कर देता है। तो छोटा छोटा चीज़ को मत रखिए। और कभी कभी ऐसा भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा भी मैं फील किया हूँ कि अगर जनरली कोई बोलता है कि आप ऐसे हो, तो उसका रिप्लाई हम लोग जो उसको हमारे यहाँ मिथिलांचल में या फिर ऐसे मुंहफट टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, वट एवर इज़ थिंकिंग दैट विल बी ऑन हिज लिप्स, मीन्स वो बोलेंगे बिंदास। तो वो जो उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको स्ट्रेस उतना नहीं होता है, बिकॉज वो जो सुनते हैं उसका रिप्लाई दे के अपना निकल लेते हैं। तो आप कभी कभी हम लोग उस टाइप के नहीं होते हैं इंसान, जैसे मैं हूँ मान के चलिए, या फिर बहुत लोग हैं जो वैसे नहीं हैं। तो उस टाइप के लोगों में क्या होता है, हम उसको नहीं बोल पाए, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है छोटा छोटा, वही अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो इट्स बेटर कि बाद में आप अननेसेसरी उस पर पछताएँ, सोचें। इट्स बेटर टू से स्ट्रेट, वो आप जो भी है निकाल के ख़त्म कीजिए, यस नो ये वो जो भी होना होगा डन। ये वो उसको छोटा छोटा लेके अंदर घूमने का नहीं है। तो स्ट्रेस ये सब तरीके से आता है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आता है तो उसको टैकल करना आना चाहिए, हमको अच्छे से टैकल करना चाहिए, एक एक चीज़ को समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और अगर आपके आसपास कोई स्ट्रेस्ड पर्सन है जिनके अंदर आपको लगता है कि किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, तो आपको उनके जाकर उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए एक बार कि क्या किस तरह का इश्यूज़ है आपको। क्योंकि देश सेवा ये भी एक देश सेवा ही है, राष्ट्र धर्म ही है हमारा। किसी को हेल्प करना के दायरे में ही आता है, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी से जाकर डिस्कस करना कि क्या है आपका। तो किसी को अगर ज़रूरत है तो आप जाइए, उसके साथ नॉर्मल डिस्कस कीजिए और थोड़ा खुला व्यवहार रखिए, ताकि उसको लगे कि वो ठीक है, कूल, इट्स कूल। तो बहुत कुछ हो जाता है आजकल, इतना बीमारी है कि टेंशन होते रहता है स्ट्रेस के बारे में सोच के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में पता चला, और ऐसे सबको पता ही है, लेकिन एक आइडिया, एक मेरा जो विचार था उसके प्रति वो मैंने आपके मतलब आपसे साझा किया आपके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।